अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। मुल्क भर की तरह भावन नगर में भी नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मज़हबी जोशो खरोश और नहायत अदब व एहतराम के साथ मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस बरामद हुए, महफिल का इनेकाद किया गया। महबान रसूल ने लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की। मज़ीद देखते हैं भावन नगर से सईद अहमद की ये रिपोर्ट। तमाम कुरैश कॉलोनी और तकिया मोहसन शाह और जितने जुलूस है उधर से आए हैं या आगे जुलूस है शामिल हो गए। फरुखाबाद से, निज़ामपुरे से, जैनन और सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। ना आदमियों को रोकते हैं और जो सवारियां वाले मोटरसाइकिल वो भी गुजर रहे हैं और जो गाड़ियां गुजरती हैं वो भी गुजर रही हैं। जुलूस को इतनी तकलीफ हो रही है जिसकी हद नहीं। ये कहाँ है सिक्योरिटी? इन्हें शर्म नहीं आता कि हमारे इंतजाम में आकर वो दखला दे और रोके, ट्रैफिक को रोक के ताकि जुलूस आसानी से गुजर जाए। कहाँ है ये? तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये हमारे जुलूस का कोई सिक्योरिटी वाला इंतजाम नहीं है। बिल्कुल यार। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल के बाद बल्दियाती इलेक्शन 3 से 4 माह तक मुलतवी हो सकते हैं। अली असगर सयाल ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, स्कूलों की हालत खराब है, रोड रास्ते टूटे हुए हैं, इसलिए इस वक्त इलेक्शन करना मुमकिन नहीं। जिले में नाम पता और हल्के में तब्दीली के लिए 10 डिस्प्ले सेंटर बनाए गए जहाँ लोग जाकर दुरुस्तगी करवा सकते हैं। अली असगर सयाल ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के दोस्तों की यहाँ तशरीफ़ आवरी का मशकूर हूँ। तो उन्होंने हमारे आरआई साहब और मैडम के इनविटेशन पे आए हैं। मेरा आने का मकसद ये था कि आपसे मुलाकात हो और आपको वोटर लिस्टों के हवाले से जो नई वोटर लिस्टें हैं उनके मुतालिक आगाही दें। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2022 को पूरे मुल्क में नई इंतखाबी फहरिस्तों का इजरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में एक शेड्यूल दिया था, वो तकरीबन 11 माह पर मुहित था और ये पिछले साल इस काम का आगाज़ 7 नवंबर से हुआ। पहले मरहले में 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक तस्दीक कुनंदगान यानी वेरीफाइंग ऑफिशल्स, उन्होंने जो पुरानी हमारी पहले की वोटर लिस्ट थी उसकी कापी लेके घर घर वो गए तस्दीक करने। उनमें अगर वोटर्स जो हैं उनकी वेरिफिकेशन की, प्लस जो फौत पा गए थे या शिफ्ट हो गए तो उनकी भी उन्होंने जो है ना वो उन पे काम किया। इसके बाद प्रिंटिंग हुई और हमारी जो है ना ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी, जो एक दूसरे मरहले में उन पे काम हुआ और वो मरहला स्टार्ट हुआ 21 मई से 30 जून तक। इन वोटर लिस्टों की अहमियत ये है कि आइंदा जो आने वाले आम इंतखाबात हैं पूरे मुल्क में वो इस वोटर लिस्ट के बुनियाद पे होंगे। और मैं इस चीज़ में आगे वजाहत करूं कि ये सिर्फ काम वहीं ख़त्म नहीं हुआ 7 अक्टूबर को, बल्कि अब भी मौका है कि इन इंतखाबी फहरिस्तों में नामों का इंदराज या दुरुस्तगी हो सकती है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वहाँ पर 1 विंडो सर्विस सेंटर का इनेकाद किया गया है ताकि लोगों को आसानी हो, वहीं एक जगह से फॉर्म लेके भर के वहीं जमा कराएं तो उनका जो है ना वोट प्रोसेस हो। इसके साथ साथ तालका लेवल पर हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरान हैं जो कि मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर हमने फॉर्म सबमिशन सेंटर कायम किए हैं। वहीं भी फॉर्म जो है वो रखवाए गए हैं। दाखिला या वोट की मुंतकिली के लिए फ़ॉर्म 21 है और एतराज़ात के लिए फ़ॉर्म 22 है और दुरुस्तगी के लिए फ़ॉर्म 23 है। दुरुस्तगी जैसे कि अगर किसी के नाम में गलती है, वल्दियत में गलती है, एड्रेस में गलती है या शनाख्ती कार्ड नंबर में गलती है तो वो फ़ार्म 23 लेकर उसको फेस के वोटर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रहते हैं वो तो पुरानी वोटर लिस्टों पर होंगे। ये जो लिस्टें हैं ये जनरल इलेक्शन में काम आएंगी, यानी आम इंतखाबात जो अब आएंगे
जी 2023 के, उसमें काम आएंगी। अच्छा सर, ये हैदराबाद डिवीज़न का जो है, हैदराबाद डिवीज़न के हवाले से स्पेशली इस हवाले से बताएं थोड़ा। जी, इस सिलसिले में कुछ अर्सा पहले हमने हैदराबाद डिवीज़न की इंतजामिया को ख़त लिखा था। कमिश्नर साहब थे, डिप्टी कमिश्नर साहबा, जो कि हमारा DRO भी हैं मोस्टली, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं। किसी ने 2 महीने का कहा है, किसी ने 3 महीने का कहा, सैलाबी सूरत हाल की वजह से। तो मेरे ख़्याल में दिसंबर तक काफ़ी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद करेगी, तो दिसंबर में हम एक और रिपोर्ट देंगे, तो देखें उस पर क्या फ़ैसला आता है। अभी तक तो यही है कि कम से कम 2 से 3 माह तक उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सैलाबी सूरत हाल काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में है। फिर जो हमारे पोलिंग स्टेशन बनेंगे, वो स्कूल बिल्डिंग्स का भी नुकसान हुआ है, कहीं रोड्स का नुकसान हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उनकी जो है वो रिपेयर होनी है, उनकी मेंटेनेंस होनी है, इसमें भी टाइम लग सकता है। तो इसमें अभी थोड़ा वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि इस साल तक तो मुतवक्का नहीं है, मतलब दिसंबर तक जैसे आप कह रहे हैं कि सूरत हाल जब तक फाइनल हो जाएगी, तो इसका मकसद है कि 2023 में मुतवक्का है ये। अब ये तो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद मजाज है, इस पर फैसला करने का मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। महंगाई पर काबू पाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इमरान खान करप्ट, झूठा, नाअहल और मुनाफिक तरीन इंसान है, जिसके तमाम चेहरों को कौम पहचान चुकी है। मियां नवाज शरीफ नवंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वफाक की तरह पंजाब में भी आईनी तरीके से तब्दीली लेकर आएंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने नवाही इलाका मदके में अवामी इज्तिमा से खिताब और हाउसिंग कॉलोनी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा हाजी तारिक महमूद डोगर, मीडिया कोऑर्डिनेटर नदीम गुराया, मलिक नवीद बगा डोगर, मलिक नवीद महमूद चौहान और दीगर भी मौजूद थे। मदके में मंडा ग्रुप के चौधरी रियाज जट, मलिक इकबाल असगर जट और हाउसिंग कॉलोनी के चौधरी रियाज वर्क ने अपनी बरादरी और सैकड़ों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करते हुए राना तनवीर हुसैन की क़यादत पर भरपूर हिमायत का ऐलान किया। शेखपुरा में राना सनाउल्लाह अपने कर्मों का ख़याम-ए-आज़ा भुगतने वाला है। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह को कानून और अखलाकियात दोनों डिग्रियां के लिए स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क का कहना है। शेखपुरा में सूबाई वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क ने पार्टी वर्कर्स के एक इजलास में कहा कि उनके वर्कर्स इमरान खान की लॉन्ग मार्च की एक आवाज़ पर लब्बई कहने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर कानून बनकर कानून की धज्जियां उड़ाईं, मॉडल टाउन में बेगुनाहों का खून बहाया और वो अब वज़ीर दाखिला बनकर गैबर कौम का इस्लामाबाद में दाखिला बंद करना चाहता है। राना सनाउल्लाह को सियासत छोड़कर मिस्त्रियों का काम सीख लेना चाहिए, फिर कंटेनरों की दीवारें बनाए और खंदके शौक से खोदे। राना सनाउल्लाह इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मॉडल टाउन पार्ट 2 बनाना चाहता है। 30 किलोमीटर का वजीर 30 लाख टाइगरों का सामना शौक से करे, मगर इससे पहले जो इसने करप्शन के अनबार लगाए उनका जवाब तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को दे। आखिर वो वजीर कानून भी तो रहा है, उसको कानून का एहतराम तो करना ही चाहिए। कब तक कानून शुकन वजीर कानून का दाग लिए फिरेगा। इंशाल्लाह PTI के लॉन्ग मार्च के मतनाजर और उसके मनाजर राना सनाउल्लाह जेल के कैदियों के साथ बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि हमें दायमी मेहमानों की मेजबानी करना आती है। और इधर मानावाला में क़याम पाकिस्तान से पहले 1922 को तमीर होने वाले थाना मानावाला की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। थाने को तमीर हुए 100 साल मुकम्मल, लेकिन आज तक मॉडल थाना ना बन सका। बारिशों के सीजन में थाना नदी नालों का मंजर पेश करता है। थाने में मौजूद पंजाब पुलिस के जवान वाशरूम के नाकिस हालत होने से मुश्किलात का शिकार। इसी तरह थाने के कई इन्वेस्टिगेशन अफसरान थाने में मुनासिब जगह न होने की वजह से शहर में किराए के मकान लेकर रहने पर मजबूर। बारिश होते ही छतों से पानी कमरों में दाखिल होने का खदशा रहता है। इलाका मकीनों का थाना मानावाला की बिल्डिंग को शहर से बाहर निकाल कर जदीद नक्शे का बनाकर तमीर करने की और इस जगह पर लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनाने की पुरजोर अपील की। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। एजाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना टंडो जाम जिला हैदराबाद SSP हैदराबाद अमजद शेख की हिदायत पर DSP यार मोहम्मद नासमानी टंडो जाम की STPO सुपरविजन में जान पेशा मुलजमान मंशियात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी। टंडो जाम पुलिस मुख्फी इतला पर गुलाम मुर्तबा ASI शेख ने दानियाल कुरैशी और अपने पुलिस स्टाफ के साथ घोट अली मोहम्मद शाह जाने वाला लिंक रोड नस्तलाल छतरा कब्रस्तान के पास छापा मार कार्रवाई की। नतीजे में सरगर्म मुलजिम एक न्याज शाह, फयाज शाह, महबूब शाह रात के अंधेरे का फायदा उठाते
ہوئے فرار، گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے، سرزمین سے 200 لیٹر کچی شراب اور 30 لیٹر دیسی کچی شراب تیار شدہ برآمد۔ مفرور ملزمان کے خلاف سرکاری مدیت میں تھانہ ٹنڈو جام پر منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ رخ کرتے ہیں وزیر آباد کا۔ پی ٹی آئی خواتین ونگ کے تحصیل اور سٹی عہدیداران کا چناؤ، خالدہ پروین تحصیل صدر اور کنزا فراز چیمہ ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری مقرر۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی خواتین ونگ کے تحصیل اور سٹی عہدیداران کا چناؤ مکمل کر لیا گیا۔ تحصیل صدر پی ٹی آئی خواتین ونگ خالدہ پروین، نائب صدر حمیرہ حماد، مسز رقیہ نائب صدر شگفتہ سپال، تھانہ کونسل جنرل سیکرٹری کنزا فراز چیمہ ایڈوکیٹ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری آمنہ خالق، ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری مقصودہ فریحہ الطاف، اسرا بیگم، رشیدہ اسماعیل، سیکرٹری اطلاعات علیزہ منیر، سیکرٹری فائنانس اور سٹی صدر خواتین ونگ روبینہ ارشد، نائب صدر غلام فضا فرزانہ شاہین، سینئر نائب صدر فوزیہ ابوذر، ڈاکٹر فریدہ منظور، جنرل سیکرٹری ماریہ یونس غزالہ جمیل، ایڈیشنل سیکرٹری اعجاز بیگم، ڈپٹی جنرل سیکرٹری فرا کیسر، امبر وقاص، سیکرٹری اطلاعات منتخب ہو گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف پروین شیخ کی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی خواتین کا اجلاس ہوا، جس میں سینئر نائب صدر تحریک انصاف سینٹرل پنجاب محمد احمد چٹھا، ضلعی جنرل سیکرٹری پروین شیخ، ضلعی صدر خواتین ونگ گجرانوالہ شکیلہ رانا چودھری، محمد یوسف، محمد افضل چیمہ، سینئر رہنما محمد خالد مغل، اکرم پہلوان، شیخ بلال چودھری، علادتہ چیمہ، ایڈوکیٹ وقار انجم، سینئر صحافی جمشید شہزاد، عابد حسین رانا اور دیگر نے شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں پشاور کا۔ کے پی کے سے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق حشرہ ڈپٹی اسپیکر کے پی کے اسمبلی محمود جان حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہے پی کے 66 میں اور بالکل ڈپٹی اسپیکر محمود جان خان کی رہائش گاہ پر موجود ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں آزادی لانگ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہے، اسی سلسلے میں یہاں ڈپٹی اسپیکر محمود جان خان کی رہائش گاہ پہ ایک بڑا اور اہم میٹنگ ہوا ہے۔ محمود جان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ ساتھ ہر حالت میں کھڑا ہے۔ آپ کو ایک اور خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ کاشف خان ہے، موجودہ یوتھ کونسلر ہیں یو سی چغرمٹی سے، جے یو آئی فے سے، اور انہوں نے آج باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور یہ ایک اہم بات اس لیے ہے کہ ان حالات میں ایک یوتھ کونسلر جو خان صاحب کے ویژن کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک سٹنگ کونسلر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں اس نے شمولیت اختیار کی اور جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کو خیر آباد کہہ دیا۔ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے حلقے کو اور کے پی کے؟ میں اپنے حلقے کے عوام کو، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کے عوام ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور بالخصوص پشاور، اور میں اپنے پی کے 66 کی بات کہوں تو ہمیشہ جب بھی قافلے جاتے ہیں تو سب سے بڑا قافلہ پی کے 66 سے جاتا ہے۔ اس بار بھی انشاءاللہ سب سے بڑا قافلہ پاکستان تحریک انصاف کا پی کے 66 سے جائے گا انشاءاللہ، اور میں پاکستان کے عوام کو اور خصوصاً خیبر پختونخوا عوام کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی خان صاحب کی کال آئے آپ سب خان صاحب کی کال پہ اسلام آباد پہنچیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کم خلق ما باندې اعتماد او د صدا پاره د کار زمانه کې دوجی زه پی ټی آی ته په دې وجه راغم چې پی ټی آی الحمدلله کارونه ډېر درست روان دي او د پی ٹی آئی نے الحمدللہ ټول نوجوانان خوش ہیں۔ عمران خان جس طرح فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور یہ لانگ مارچ انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کی تابوت میں آخری کیل انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں ہم مختلف جگہوں پر پروگرامات بھی کر رہے ہیں، اور آج یہاں پہ ایم پی اے اور ہمارے ڈپٹی اسپیکر محمود جان خان کی رہائش گاہ پر ایک پروگرام منعقد ہوا، اور اسی سلسلے میں وہی تیاریاں جو عمران خان ہمیں کہہ رہے ڈسٹرکٹ ممبر ما یونین کونسل جوګنی الله دې تاسو عزت وکړي چې دلته راغلي نن خو زمونږ دا کوم چې زمونږ راتلونکي یو تحریک دی، زمونږ الحمدلله آزادی مارچ دی، د هغې حوالې سره میټینګ و، محمود جان خان دې الله عزت وکړي د ملګري ډېر شارټ نوټس باندې دعوت نامہ خصوصی تاکید صبح بخیر افتتاح دفتر پریس کلب وائس آف پاکستان رجسٹرڈ۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، تمام ذمہ دار اتھارٹیز، افسران ضلع بہاول نگر، تمام سوشل میڈیا پریس نمائندگان بہاول نگر، جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ آپ پریس میڈیا تمام انتظامی شعبہ جات افسران کا بڑا گہرا تعلق اور چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شہر بہاول نگر کی عوامی اور تمام جملہ ضلعی مسائل کے بہتر حل کے لیے وائس آف پاکستان یونین آف جرنلسٹ رجسٹرڈ ضلع بہاول نگر پریس کلب کا مرکزی دفتر قائم ہو چکا ہے۔ آپ سب بھائیوں کو مبارک ہو۔
पहला मौका सुबह पंजाब में हम मुस्बत और अच्छी सहाफत का आगाज करना चाहते हैं, लिहाजा आज शाम 4 बजे बरोज सोमवार दफ्तर का इफ्तिताह और एक शानदार तकरीब मुनक्किद होगी। आपको खसूसी ताकीद और गुजारिश है, आप तमाम भाई अपनी गोनागो मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे साथ अजीम दोस्ती का सबूत दें। मोरखा 10 अक्टूबर बरोज सोमवार 2022 को 4 बजे शाम नर्स पासपोर्ट ऑफिस पर मुकाबल लकड़ी आरा सेंट्रल जेल मेन रोड बहावलनगर पर तशरीफ लाएं और हौसला अफजाई करें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। रफाए इंटरनेशनल कॉलेज शेखपुरा के सर एहतमाम सालाना सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस मुकामी मार्की में मुनक्किद हुई, जिसमें पीर से तहसीन शाह, प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद नईम, मेजर रिटायर्ड अब्दुल गफूर, सैफुल रहमान, कैंपस मैनेजर एजाज अकरम गुज्जर, प्रोफेसर हाफिज उस्मान यूनुस, प्रोफेसर डॉक्टर अकरम सरा, मोहम्मद अयाज साबरी, प्रोफेसर हाशिम समेत तलबा तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीर से तहसीन शाह ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का तकाजा यह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की मुखलसाना जदोजहद की जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सही हक उसी वक्त अदा होगा जब मुल्क में इनकलाब नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा बर्पा होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस तख्लीक कायनात हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि खालिक कायनात ने खुद फरमाया कि ए नबी, तुझे तख्लीक ना करता तो दुनिया को भी ना बनाता। लिहाजा हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशियां बढ़ चढ़ कर मनानी चाहिए। एक और खबर है शेखपुरा से। साबिक सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने सैकड़ों साथियों के हमरा सीनियर सियासी रहनुमा सेठ इफ्तिखार के यहाँ मिलाद की महफिल में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी का केक काटा। बाद अज़ां मियां खालिद महमूद ने साबिक राइस बल्दिया अमजद लतीफ़ और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के हमरा अकबर चौहान के यहाँ और दीगर मुकामात पर ईद मिलादुन्नबी का केक काटा, महफिलों में शिरकत की। इस मौके पर मियां खालिद महमूद का कहना था कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। उनकी आमद की खुशी में मिलाद मनाते हैं। ये वो खास दिन है जब इस दुनिया के दुल्हे हमारे आखिरी नबी, जिनके हम उम्मती हैं, इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये जश्न खुशी और मिलाद का दिन है। गली गली कोचा कोचा चरागा हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों ज़वाबित के मुताबिक जिंदगी गुजारने, खुशियाँ मनाने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक और खबर है शेखपुरा से। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शेखपुरा इमरान ज़फर कुरैशी ने कहा कि आम इंतखाबात के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत 7 अक्टूबर 2022 से जिले भर में कर दी गई। शहरी अपने वोट की तस्दीक अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके भेज सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि शहरियों के सहूलत के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के अंदराज मुंतकली या कवायफ में दुरुस्तगी के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से ऑफिस में 1 विंडो सेंटर भी कायम है, जहाँ मुस्तनद और जांफशानी से काम करने वाला अमला तैनात है। वोट का अंदराज, अखराज, ट्रांसफर या उसकी दुरुस्तगी आम इंतखाबात के ऐलान से कबल तक कार्रवाई की जा सकती है। कहा कि शहरी वोट के अंदराज या ट्रांसफर के लिए फॉर्म 21, गैर मुतल्लका वोट के अखराज के लिए फॉर्म 22, कवायफ की दुरुस्तगी के लिए फॉर्म 23 जमा करवा सकते हैं। इमरान ज़फर कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आवाम की सहूलत के लिए हर तहसील में मौजूद असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के दफ्तर में भी वोट के अंदराज, ट्रांसफर और कवायफ में दुरुस्तगी के फॉर्म जमा करवाने के लिए 32 सेंटर्स कायम किए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।